हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4 करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, एक्स लिमिटेड ने व्हीकल खरीदा है 280 का में, ठीक है या नहीं। इसको मैं लिखकर समझाती हूँ। यहाँ पे डेट तो गिवन नहीं है, तो ऐसे ही लिख लेते हैं कि एक्स लिमिटेड ने खरीदा है। क्या खरीदा है? व्हीकल। और कॉस्ट प्राइस कितना है? 280 है। फिर देखो, लिखा है कि डाउन पेमेंट, एक्स ने खरीदा है तो एक्स डाउन पेमेंट करेगा। तो एक्स ने डाउन पेमेंट किया है 91,000 का। एक्स ने डाउन पेमेंट किया है 91,000 का। और 3 इंस्टॉलमेंट उसने दिया है 76,000 ईच करके एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ठीक है यानी हर साल के एंड में 76 करके दिया है। 3 इंस्टॉलमेंट है। एक होगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट और थर्ड इंस्टॉलमेंट। कितना करके? 76,000 करके हर एक इंस्टॉलमेंट। क्वेश्चन ये है कि दीदी ठीक है, पहले ये बताओ कि इंटरेस्ट एडेड होगा या अलग से ऐड करना है। टोटल कितना पे किया एक बार चेक करो। 91 पे किया है और 76 76। ये 3 बार 76 और 91, टोटल देखो तो कितना पे कर दिया हमने। टोटल 3,19,000 पे किया है। 3,19,000 क्या चीज का पे किया है? जबकि खरीदे ही 2,80,000 का है। तो ज्यादा क्या चीज का पे किए? इंटरेस्ट का। ऑलरेडी इंटरेस्ट एडेड है तो फिर से इंटरेस्ट ऐड नहीं करोगे, हाँ या ना। बात जर्नल का नहीं हुआ है, यहाँ का बात हुआ है। जर्नल तो हर केस में जर्नल होगा इंटरेस्ट का। बात है कि इसमें ऐड करना है कि नहीं करना है। इंटरेस्ट ऑलरेडी एडेड है इसमें, हाँ या ना। मिला के 3,19,000 होगा है, तो ऑलरेडी इंटरेस्ट एडेड है। तो फिर से इंटरेस्ट ऐड नहीं करोगे, ठीक है यानी। अगर ऐड करते भी तो इन तीन में करते, डाउन पेमेंट में तो कोई इंटरेस्ट का बात होता ही नहीं है। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है। इंटरेस्ट कितना है? 10% पर एनम, ये मैं लिख लेती हूँ। इंटरेस्ट है 10% पर एनम और हर साल ही इंटरेस्ट का जर्नल होगा। अब क्या लिखा है? एक्स जो है ना, डाउन पेमेंट और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद उसने दिया ही नहीं सेकेंड इंस्टॉलमेंट। देखो, डाउन पेमेंट दे दिया एक्स ने, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दिया। एक्स ने क्या नहीं दिया? सेकेंड इंस्टॉलमेंट वो नहीं दिया। अब क्योंकि सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं दोगे तो वेंडर क्या करेगा? ये पॉजेस कर लेगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा होगा। सेलर ने क्या कर दिया? ये पॉजेस कर लिया। फिर सेलर ने इतना ये पेयर का खर्चा करके सेल कर दिया। ये लाइन बाद में देखेंगे। अपने को लेजर दोनों के बुक में बनाने हैं। बायर के बुक में क्या बनेगा? बायर ने व्हीकल खरीदा, एक व्हीकल अकाउंट और वेंडर अकाउंट। वेंडर ने एक्स को दिया है तो वेंडर के बुक में एक्स लिमिटेड अकाउंट होगा। और आगे क्या होगा वो सम के हिसाब से देख लेंगे। तो कुछ खास तो इसमें है नहीं। अच्छा, डेप्रिसिएशन नहीं था क्या सम में? एक बार चेक करते हैं डेप्रिसिएशन। हाँ, डेप्रिसिएशन है ना 15%, वो भी बैलेंस पे होगा। ये टर्न डाउन लिखा हुआ है। डेप्रिसिएशन 15%, वो भी किस पे होगा? बैलेंस पे। और डेफिनेटली डेप्रिसिएशन का जर्नल ऐसे तो हर साल होता है। अब क्योंकि यहीं पे हम लोग पे नहीं किए तो यहीं पे वो ये पॉजेस हो जाएगा, हाँ या ना। अब क्योंकि यहीं पे ये पॉजेस हो जाएगा तो फिर सम यहीं तक करके कंप्लीट करना है, ठीक है। तो पहले कंप्यूटेशन कर लेते हैं इंटरेस्ट का। डेट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस, फिर इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। फिर कुछ इंस्टॉलमेंट जो हम लोग पे करेंगे उसमें कुछ प्रिंसिपल पे हो जाएगा और कुछ इंटरेस्ट पे होगा। और फिर लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस। तो सबसे पहला क्या है? अच्छा, यहाँ पे ना ईयर तो होगा नहीं क्योंकि कैसे कहेंगे ईयर। यहाँ पे ईयर तो होगा नहीं क्योंकि नहीं है। तो यहाँ पे कर लो पर्टिकुलर्स, और क्या। यहाँ पे कर लो पर्टिकुलर्स, ठीक है।
ओके, ओपनिंग वैल्यू कितना है? ओपनिंग वैल्यू कितना होगा? ओपनिंग 280 होगा, हाँ या ना? ओपनिंग वैल्यू कितना होगा? 280। तो यहाँ पे लिखो ओपनिंग में 280। हमने ओपनिंग में मतलब बिगनिंग में कुछ पे किया है क्या? आंसर है हाँ, हमने डाउन पेमेंट किया है 91 का। हमने 91 का डाउन पेमेंट किया है। और ये पूरा का पूरा प्योरली प्रिंसिपल के लिए, कुछ इंटरेस्ट का नहीं है। अब इसमें नाम क्या दोगे? डाउन पेमेंट। ठीक है। क्लोजिंग कितना आएगा? ओपनिंग कितना है? 2,80,000। उसमें से कितना प्रिंसिपल पे हो गया? 91। 189। और ये 189 नेक्स्ट टाइम के लिए क्या हो जाएगा? ओपनिंग। इंटरेस्ट निकालेंगे, 189 पे निकालेंगे। 10% था। और डेफिनेटली पूरे साल भर का ही होगा। पूरे साल भर ही था, ओपनिंग से 189 चल रहा है तो पूरे साल भर का होगा। 10% होगा 18,900। कितना? ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है जो हम लोग पे करेंगे, तो इधर लिख देंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। कितना पे करेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट? 76,000। कितना पे करेंगे? 76। अब 76 में मेरे को बताओ, इतना इंटरेस्ट है तो कितना प्रिंसिपल होगा? 57,100, हाँ या ना? तो क्लोजिंग कितना आएगा? ओपनिंग कितना था? 189। कितना प्रिंसिपल पे कर दिया? कैश प्राइस मतलब प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल माइनस करोगे तो आएगा 131,900। ठीक है। अब यही 131,900 नेक्स्ट टाइम के लिए आ जाएगा। ये हो जाएगा सेकेंड इंस्टॉलमेंट। ऐसे ही तो होगा ना, डाउन पेमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट। पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, 131,900 पे 10%। और 12 महीना ही होगा। और सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितने का? ये भी 76 का ही है। जिसमें 13,000 अगर इंटरेस्ट है तो कितना प्रिंसिपल होगा? माइनस करके निकालेंगे। 62,810। अब क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल निकालना है तो ओपनिंग प्रिंसिपल कितना है? 131,900। और कितना प्रिंसिपल पे कर दिया हमने? 69,090। अब ये नेक्स्ट टाइम के लिए क्या हो जाएगा? ओपनिंग। और ये थर्ड इंस्टॉलमेंट होगा तो यहाँ पे लिखेंगे थर्ड इंस्टॉलमेंट। अब एक से ध्यान से समझना। ऐसे तो मेरे को सेकंड तक ही करना था सम, आगे तो करना नहीं है। पर बुक में क्या है कि थर्ड भी किया हुआ है, ठीक है नहीं? तो अगर आपको थर्ड करना है तो मैं दिखा देती हूँ कैसे होगा। थर्ड का अपने लोग करेंगे। थर्ड का पहले इंटरेस्ट देख लो। अच्छा, थर्ड का इंटरेस्ट नहीं देखोगे, क्यों? क्योंकि थर्ड मेरा लास्ट इंस्टॉलमेंट है। क्योंकि थर्ड लास्ट इंस्टॉलमेंट है तो पूरा का पूरा प्रिंसिपल याद से खत्म करना है। क्योंकि लास्ट इंस्टॉलमेंट है तो कुछ भी प्रिंसिपल नहीं बचेगा, पूरा का पूरा प्रिंसिपल पे कर देंगे। तो क्लोजिंग नील होगा ऑलवेज। अब थर्ड इंस्टॉलमेंट 76 का है। तो इंटरेस्ट कितना होगा ये माइनस करके निकालोगे, ठीक है? कितना होगा माइनस करके? 6910। आपके दिमाग में एक डाउट है कि दीदी इंटू करें तो ऑलमोस्ट आ रहा है आंसर, बहुत बार नहीं आता है। और बहुत बार एक्चुअल में भी नहीं आएगा, समझ में आया कि नहीं? जब भी थर्ड इंस्टॉलमेंट में रहोगे तो प्रिंसिपल जीरो करना, इस पे फोकस करना। तो पूरा का पूरा प्रिंसिपल पे होगा ही होगा, ठीक है या नहीं? जरूरी नहीं कि इसका 10% करोगे तो ये आएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है या नहीं? बहुत बार नहीं होता है, ठीक है या नहीं? क्यों नहीं होता? क्योंकि जितना बचेगा उतना ही तो देंगे ना। जरूरी थोड़ी ना कि हर बार 76 देंगे, हो सकता है कि कम होगा तो कम देंगे, ठीक है या नहीं? तो कभी क्रॉस चेक करके ये सेम अमाउंट आए, ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? अगर पार्टनरशिप में अगर लोन अकाउंट अगर हम लोग को मौका मिला कराने का, तो वहां पे भी मैं आपको दिखाऊंगी कि क्यों हम 76 पे करेंगे। अगर लास्ट में 40 ही हुआ तो 40 पे करेंगे। तो अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट भी कैसे मैच करेगा, ठीक है या नहीं? तो इंटरेस्ट ऑलवेज टैली करके ही आपको निकालना होगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल नील होगा तो पूरा का पूरा प्रिंसिपल भी पे कर देना है मेरे को, ठीक है या नहीं? तो फिर इंटरेस्ट माइनस करके निकालेंगे। अब डेप्रिसिएशन भी लगता हट कर लेते हैं।
ईयर, ओपनिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस। फर्स्ट ईयर लिखेंगे जो कि है 280। अब डेप्रिसिएशन कितना होगा? डेप्रिसिएशन 15% होगा। 280 पे 15%, 12 महीने का 42। कितना क्लोजिंग होगा? 280 से डेप्रिसिएशन माइनस कर लो तो 238, और यही नेक्स्ट टाइम के लिए ओपनिंग हो जाएगा। सेकेंड ईयर, अब बैलेंस पे था डेप्रिसिएशन, ये देखो हर साल बैलेंस पे लगेगा, तो 238 पे लगाएंगे फिर से 15%, और हर साल 12 महीने का ही होगा। 35,700। क्लोजिंग कितना होगा? ओपनिंग 238 है, उसमें से 35,700 माइनस कर देंगे, 202,300। क्या थर्ड ईयर का भी करना है क्या? सिर्फ सेकेंड ईयर तक का ही सम है, तो सेकेंड ईयर तक का ही करेंगे, थर्ड ईयर नहीं करेंगे। ओके। अब यहाँ पे देखो दोनों के बुक में करना था, तो जर्नल भी फिर दोनों के बुक में पास करेंगे, तो यहाँ पे मैंने देखो बना ही लिया इस टाइप का। बायर सेलर साथ में करते जाएंगे, ठीक है। पहला इवेंट क्या है? एक्स ने खरीदा है व्हीकल। एक्स ने व्हीकल खरीदा है, तो इसका जर्नल क्या होगा? एक्स ने खरीदा है, तो एक्स तो लिखेगा व्हीकल अकाउंट डेबिट, और सेलर ने सेल किया है, तो ये लिखेगा टू हायर परचेज सेल अकाउंट। अब जो गैप होगा उसमें एक दूसरे का नाम, ये लिखेगा वेंडर। और अब यहाँ पे हायर परचेज वेंडर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे लिखेंगे एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ये लोग एक दूसरे का नाम लिखेंगे। कितना था? 280 था, तो यहाँ पे लिखेंगे 280। अब पोस्टिंग कर लेते हैं लगता हाथी, व्हीकल के डेबिट में 280, टू वेंडर अकाउंट। पहला साल था तो फर्स्ट ईयर। फिर वेंडर के क्रेडिट में 280, बाई व्हीकल अकाउंट, फर्स्ट ईयर। फिर एक्स लिमिटेड के डेबिट में 280, सेलर की बुक में बनाए थे ना एक्स लिमिटेड, इधर लिख देंगे टू हायर परचेज सेल, फर्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट देखो क्या है। डाउन पेमेंट किया है, कि कौन करेगा डाउन पेमेंट? बायर, तो बायर लिखेगा टू बैंक। कितना पे किया? 91। तो सेलर को तो मिला है ना पैसा, तो ये लिखेगा बैंक डेबिट 91। जो गैप होगा उसमें एक दूसरे का नाम, वेंडर अकाउंट डेबिट 91, और वेंडर में होगा एक्स लिमिटेड 91। अब वेंडर के डेबिट में लिखो 91, टू बैंक अकाउंट, फर्स्ट ईयर। फिर एक्स के क्रेडिट में लिखो 91, एक्स के क्रेडिट में 91, बाई बैंक अकाउंट, फर्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के पहले इंटरेस्ट का जर्नल लिखेंगे, हाँ या ना? तो इंटरेस्ट बायर के लिए तो एक्सपेंस है, तो ये इंटरेस्ट को करेगा डेबिट। सेलर के लिए इनकम है, तो ये करेगा क्रेडिट। एक दूसरे का नाम हो जाएगा गैप में, ये लिखेगा वेंडर, और वेंडर क्या लिखेगा? एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट। पहले साल का इंटरेस्ट चाहिए ना, अपने को क्या चाहिए? पहले साल का इंटरेस्ट। ये देखो एक बार मैं फिर दिखाती हूँ, मेरे को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट बनना है वो पता करना है। ये देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट बन रहा है। कितना इंटरेस्ट बनेगा? 18,900, हाँ या ना? तो यहाँ पे लिखो 18,900।
अब वेंडर के क्रेडिट में लिखो 18,900। क्या बोल के? बाय इंटरेस्ट अकाउंट। फर्स्ट यही चल रहा है अभी। फिर एक्स लिमिटेड के डेबिट में 18,900। क्या बोल के होगा? टू इंटरेस्ट अकाउंट फर्स्ट ईयर। अब देखो इंटरेस्ट क्योंकि दिखा दिए तो अब हम लोग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिखा सकते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बायर पे करेगा तो ये लिखेगा टू बैंक 76। और सेलर को तो मिलेगा तो सेलर लिखेगा बैंक डेबिट 76। एक दूसरे का नाम हो जाएगा, ये लिखेगा वेंडर डेबिट 76। और वेंडर क्या लिखेगा? एक्स लिमिटेड, टू एक्स लिमिटेड 76। अब वेंडर के डेबिट में लिखो 76। क्या बोल के? टू बैंक अकाउंट फर्स्ट ईयर। फिर एक्स लिमिटेड के क्रेडिट में 76 बाय बैंक अकाउंट फर्स्ट ईयर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या से इसका एंट्री दिखाना है? डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन का एंट्री तो बायर ही दिखाएगा। तो डेप्रिसिएशन डेबिट टू व्हीकल अकाउंट। अच्छा क्या चाहिए? कौन से साल का चाहिए? पहले साल का डेप्रिसिएशन ना। इधर आओ। ये देखो पहले साल का कितना डेप्रिसिएशन हो रहा है। पहले साल का डेप्रिसिएशन हुआ है 42, हाँ या ना? तो यहाँ पे लिखो 42। अब व्हीकल के क्रेडिट में लिखो 42। व्हीकल के क्रेडिट में लिखेंगे 42। क्या बोल के? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट ईयर। अब और क्या करना है? अब क्योंकि पहला साल कंप्लीट हुआ है तो एक बार का जितने भी ले जाए सबका सीधी बीडी होगा। व्हीकल का करेंगे तो 280 आएगा। 238 फर्स्ट ईयर बाय बैलेंस सीडी। और यही सीडी नेक्स्ट ईयर के लिए हो जाएगा बीडी। टू बैलेंस बीडी 238। ये हो जाएगा सेकेंड ईयर। फिर वेंडर को टैली करेंगे। 298,900। 13,19,00। टू बैलेंस सीडी फर्स्ट ईयर। और यही सीडी इधर जाके क्या हो जाएगा? बीडी बाय बैलेंस बीडी 13,19,00। अब ये सेकेंड ईयर हो जाएगा ना तो इधर लिखेंगे सेकेंड ईयर। अब नेक्स्ट देखो क्या है कि कुछ कुछ जर्नल, देखो जर्नल तो मेन क्वेश्चन में नहीं था। ये तो हम लोग खुद के लिए कर रहे थे तो कुछ कुछ जर्नल अगर पहले वाले में होंगे तो उसी के बेसिस पे पोस्टिंग कर लेंगे, बार बार मतलब नहीं देखेंगे। ठीक है। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट हमने नहीं पे किया। देखो सेकेंड इंस्टॉलमेंट भले ही ना पे किया हो, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन तो बनेगा ही, हाँ या ना? तो इंटरेस्ट का एंट्री क्या होता है ये देखते हैं। इंटरेस्ट का एंट्री देखो क्या होगा। इंटरेस्ट का क्या होगा? इंटरेस्ट टू वेंडर, तो वेंडर में क्या होगा? बाई इंटरेस्ट। वेंडर में लिखो बाई इंटरेस्ट सेकेंड ईयर। अच्छा इंटरेस्ट कौन सा चाहिए? सेकेंड इंस्टॉलमेंट वाला इंटरेस्ट ना, ये देखो। सेकेंड इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट वाला इंटरेस्ट कितना है? ये देखो सेकेंड इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट है 13,19,0। हाँ या ना? तो यहाँ पे लिखो 13,19,0। और इसका 10% करोगे तो भी वही आएगा। फिर इधर क्या होगा? एक्स के डेबिट में टू इंटरेस्ट होगा। अच्छा सॉरी, हमने एक्स को टैली नहीं किया। हमने वेंडर कर लिया, व्हीकल कर लिया। एक्स को पहले टैली करेंगे ना, फर्स्ट ईयर हो गया है तो पहले एक्स को टैली करेंगे। पहले एक्स को टैली करो। फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया तो एक बार का सब टैली होगा।
और सेम वैल्यू आएगा फर्स्ट ईयर, सेम आएगा लेकिन ऑपोजिट में आएगा। बाई बैलेंस सीडी। अब सेकेंड ईयर स्टार्ट हो जाएगा यहां से, टू बैलेंस बीडी। अब हम लोग इंटरेस्ट लिख लेते, टू इंटरेस्ट कितना होगा। अच्छा बीडी लिख लो। अब इंटरेस्ट लिख लेते हैं सेकेंड ईयर। अब यहाँ पे देखो हमने सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं दिया तो ये बाद में देखेंगे। पहले डेप्रिसिएशन देखते हैं। डेप्रिसिएशन कौन दिखाएगा, सिर्फ बायर दिखाएगा। डेप्रिसिएशन कौन दिखाएगा, बायर, सिर्फ बायर। तो बायर के बुक में लिखो व्हीकल में बाय डेप्रिसिएशन, सेकेंड ईयर बाय डेप्रिसिएशन। सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन ये देखो, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है, 35,700। तो लिख लो 35,700। अब यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। अब यहाँ देखो हम लोग सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाए, हाँ या ना। तो जर्नल क्या होगा ये ध्यान से देखो। अब इसको मैं हटा देती हूँ, ये काम का नहीं है। देखो बायर ने ना पे नहीं किया, तो क्या होगा, बायर के यहाँ से क्या है, व्हीकल चला जाएगा, हाँ या ना। और सेलर के पास आएगा तो सेलर क्या लिखेगा, हायर परचेस गुड्स ही पॉजेस्ट अकाउंट डेबिट, हाँ या ना। बायर के यहाँ से जाएगा और सेलर के पास फिर से आएगा तो सेलर लिखेगा हायर परचेस गुड्स ही पॉजेस डेबिट। जो गैप होगा उसमें एक दूसरे का नाम। बायर क्या लिखेगा, वेंडर डेबिट। और वेंडर क्या लिखेगा, टू एक्स, क्योंकि टू में डिफरेंस आया तो टू एक्स लिमिटेड, ठीक है। अब कितने से होगा ये ध्यान से समझना। देखो हम बायर हैं, मैं यहाँ से वैकल गया तो मैं यहाँ से एसेट भी खत्म, लाइबिलिटी भी खत्म, हाँ या ना। फोकस किस पे करेंगे, ये पूरा जर्नल किस पे होगा ये ध्यान से समझो। देखो यहाँ पे ना अगर एसिड अगर मान लो पूरे से खत्म नहीं भी हुआ तो हम लोग बाद में खत्म कर लेंगे, वो मेरा खुद का इंटरनल चीज है। पर क्या चीज है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी तभी खत्म होगा जब सामने वाले पार्टी के साथ सेटल हो जाता है, हाँ या ना, एग्री हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अच्छे से खत्म करना, वो है लाइबिलिटी, ठीक है या नहीं। तो हम बायर है, मैं यहाँ से व्हीकल गया क्योंकि मेरे पास कोई व्हीकल है ही नहीं, तो मे बुक में कोई लाइबिलिटी आना नहीं चाहिए। तो मे बुक में वेंडर जितने से एज अ लाइबिलिटी खड़ा है पूरा उतने से हम लोग क्या करेंगे, हटाएंगे। अब वेंडर में आओ और देखो वेंडर कितने से लाइबिलिटी बोल के खड़ा है, ये दो अमाउंट है, हाँ या ना। तो इन दोनों को प्लस करो, ठीक है, 145,090। मे बुक में वेंडर एज अ लाइबिलिटी 145,090 से खड़ा है, तो उतने से पूरा अपने लोग उस लाइबिलिटी को क्या करेंगे, हटाएंगे। क्या ये बात क्लियर, व्हीकल अगर कम बेसी हुआ तो बाद में हटा देंगे, पर लाइबिलिटी अच्छे से हटा देना, ठीक है, यानी लाइबिलिटी बुक में रहना नहीं चाहिए। मे बुक में वेंडर एज अ लाइबिलिटी कितना है, दो बार है, प्लस किए तो 145,090 आया। तो याद से कितने से हटाएंगे, 145,090। अब देखो मैंने वेंडर को डेबिट किया इतने से, तो वेंडर भी मेरे को इतने से ही क्रेडिट करेगा, हाँ या ना। सेम चीज है, जितने से हम कहेंगे उतने से वो मेरे को क्रेडिट करेगा। अब व्हीकल में इतना ही लिख लो, व्हीकल में इतना ही लिखो। अब क्वेश्चन है कि दीदी व्हीकल भी इतने से हो, कोई जरूरी थोड़ी ना है। ये बात सही है कि व्हीकल इतने से नहीं होगा, कम बेसी कुछ ना कुछ तो होगा। अब क्या है कि व्हीकल में बैलेंस सीधी कुछ नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास कोई व्हीकल ही नहीं है। तो टैली करके देख लेंगे, जितना भी कम बेसी होगा वो पीएल के थ्रू होता है, वो टैली करके निकाल लेंगे। अब इसका वैल्यू भी क्या सेम होता है क्या, आंसर नहीं। आपको पता है सेलर खुद फिर उसको वैल्यू करता है, हाँ या ना। तो जितने में वो वैल्यू करेगा ना वो वैल्यू यहाँ पे जाएगा। अब वो अलग से यहाँ पे वैल्यू किया नहीं है तो बोल के यहाँ पे ये अमाउंट आ गया। सपोज कि इस सम में मान लो वो पूरा का पूरा व्हीकल ले लिया, ठीक है या नहीं, और फिर उसको अलग से वो वैल्यू कर रहा है, तब क्या होता। देखो मैं यहाँ पे व्हीकल नहीं है तो हम अपना पूरे, हम लोग पूरे से अपना लाइबिलिटी क्या करेंगे, हटाएंगे। अगर मैंने वेंडर को इतने से डेबिट किया तो फिर वेंडर भी मेरे को इतने से क्रेडिट करेगा। अब वो अलग से अगर ये वैल्यू कर रहा है ये पॉजिटिव गुड्स को, तो जो वैल्यू आएगा ना उतने पे गुड्स डिपॉजिट डेबिट होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे भी डेबिट क्रेडिट डिफरेंस आएगा, डिफरेंस आएगा वो पीएल बोल कर आएगा। क्या ये बात क्लियर हो, ओके। अब हम लोग पोस्टिंग कर लेते हैं।
वेंडर के डेबिट में लिखेंगे 145,090 टू व्हीकल अकाउंट सेकेंड ईयर। अब व्हीकल के क्रेडिट में लिखेंगे 145,090 बाई वेंडर अकाउंट सेकेंड ईयर। फिर गुड्स डिपॉजिट्स अकाउंट भी अपने को बनाना है, वहां पे लिखेंगे डेबिट में 145,090 टू एक्स लिमिटेड अकाउंट, और ये सेकेंड ईयर है तो यहाँ पे लिख देंगे सेकेंड ईयर। फिर एक्स के क्रेडिट में लिखेंगे 145,090 बाई हायर परचेज गुड्स ये पॉजिस्ट अकाउंट सेकेंड ईयर। ठीक है या नहीं? अब एक और चीज था, क्या था यहाँ पे देखो सेलर ने 9200 का रिपेयर किया है और सेल कर दिया। ये पेयर किया तो पैसा जाएगा, गुड, तो यहाँ पे लिखो टू बैंक अकाउंट डैश दे के ये पेयर। कितने का ये पेयर किया है? 9200 का। कुछ नहीं बोला तो यही सेकेंड ईयर ले लो। जबकि याद है पहले सम शायद इसके ठीक पहले वाला ही सम था जहाँ पे ये पेयर सेल ये नेक्स्ट ईयर था। तो आपको याद है वहां पे फिर हम लोग ने एक बार का सीडी बीडी करके फिर नेक्स्ट ईयर का एंट्री लिया था, हाँ या ना? अगर कोई भी चीज नेक्स्ट ईयर का है तो एक बार का सीडी बीडी बनेगा, फिर नेक्स्ट ईयर आ जाओगे तब उस ट्रांजेक्शन को अपने लोग रिकॉर्ड करते थे। यहाँ कुछ बोला नहीं है नेक्स्ट ईयर, तो इसी में ही हम लोग दिखा देते हैं। फिर सेल किए बाई बैंक डैश दे के सेल। कितना सेल किए? 1.5 लाख। अब टैली कर लो कितने का डिफरेंस। अब जो भी डिफरेंस आएगा वो तो पीएल बोल के जाएगा। अच्छा सीडी तो देखो सीडी बीडी नहीं होगा क्योंकि सेल हो गया, तो सीडी बीडी नहीं होगा। अब डिफरेंस अगर आ रहा हो तो पीएल बोल के जाएगा। 4290 सेकेंड ईयर बाई पीएल अकाउंट। बाई पीएल मतलब लॉस ही हुआ है, ठीक है। इधर लिख लो बैलेंसिंग फिगर। और यहाँ पे एक्स लिमिटेड था, ये अपने आप टैली करेगा, ये अपने आप टैली करेगा, ठीक है। इधर आ जाओ व्हीकल में। व्हीकल में याद है हम लोग ने क्या किया था? लाइबिलिटी के बेसिस पे व्हीकल का वैल्यू लिख दिया था। जबकि फिक्स एसेट जा रहा है तो प्रॉफिट लॉस कुछ तो होगा, तो ये टैली करके निकाल लो। क्योंकि व्हीकल में बैलेंस सीडी तो बनेगा नहीं, तो टैली करके अपने लोग निकाल लेंगे। 57,210 यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड ईयर बाई पीएल। सीडी तो होगा नहीं क्योंकि मेरे पास थोड़ी ना कोई व्हीकल है। अब फिक्स एसेट गया तो प्रॉफिट या लॉस कुछ भी होगा, बाई पीएल मतलब इधर भी लॉस ही हुआ है। और कौन सा अकाउंट है? वेंडर। ये लाइबिलिटी पूरा खत्म हो जाएगा क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं अब, तो लाइबिलिटी पूरे से खत्म। तो लाइबिलिटी खत्म हुआ, इधर व्हीकल भी टैली हो गया, एक्स भी हो गया, एक्स भी हो गया है, एक्स हो गया, और यहाँ पे गुड्स डिपॉजिट्स भी हो गया। ओके, तो ये सम हुआ कंप्लीट। एक बार चेक कर लेना, कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर अभी तक आपने खुद को इनरोल नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो।